तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, माँ तुम उस धोखेबाज की बातों में कहाँ आ गई। लाइए माता जी, यह सब मुझे दीजिए। एक अनजान लड़के ने अनुराधा जी के हाथ से सामान की थैलियाँ लेते हुए कहा। वह बोली, रुको रुको, कौन हो तुम और इस तरह मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वह मुस्कुराया और बोला, माता जी, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना तो छोटों का फर्ज होता है। और उनके इनकार के बाद भी उसने सारी थैलियाँ खुद ले ली और बोला, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अनुराधा जी सोचने लगी, बड़ा अजीब व्यक्ति है, ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है। यहाँ तो कोई मांगने से भी सहायता नहीं करता, फिर यह क्यों बिना वजह मेरी सहायता कर रहा है। कहीं चोर तो नहीं, सामान लेकर भाग गया तो। वह भी जल्दी जल्दी उसके पीछे कदम बढ़ाने लगी, पर बहुत हैरान हुई। उसे कैसे पता कि उनका घर यह है। उन्होंने पूछा, तुम कैसे जानते हो मैं यहाँ रहती हूँ। वह व्यक्ति बोला, माता जी, मैं भी यहीं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा घर उधर सामने है। उसने सामने के एक फ्लैट की तरफ इशारा किया। अनुराधा जी बोली, ठीक है, और सामान अंदर लेकर आ गई। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा था, शायद सोच रहा था कि अनुराधा जी उसे अंदर आने को कहेंगी, पर उन्होंने गुस्से में कहा, यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। और वह व्यक्ति चला गया। जल्दी से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। इसके बाद तो अक्सर ही वह लड़का उन्हें मिलने लगा। उसका नाम नीरज था। एक दिन अनुराधा जी सोसाइटी पार्क में टहल रही थी तो वह लड़का भी आ गया। अब उन दोनों में बातचीत होने लगी थी। अनुराधा जी ने पूछा, बेटा नीरज, कभी तुम्हारे साथ किसी को देखा नहीं, तुम्हारी बीवी वहाँ है, क्या यहाँ अकेले रहते हो। यह सुनकर नीरज थोड़ा भावुक हो गया और उसने बताया कि एक ट्रेन दुर्घटना में उसकी बीवी और बच्चा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उसने पूछा, माता जी, आप भी तो अकेली रहती हैं। तब अनुराधा बोली, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ है। जिस दुर्घटना की तुम बात कर रहे हो उसी में मैंने अपने जमाई को खो दिया था। और दोनों चुप हो गए। अनुराधा जी को लगा जैसे नीरज और उनकी काव्या एक ही नाव के सवार हैं। दोनों अपने जीवन साथी को खो चुके हैं और अब अकेले हैं। उनके मन में एक विचार आया, अगर काव्या और नीरज की शादी हो जाए तो दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा। और वह कौन सा सदा बेटी के साथ रहने वाली हैं। पहाड़ सी जिंदगी काव्या अकेले कैसे गुजारेगी। माना अभी उसके जख्म हरे हैं, पर बाद में तो उसे किसी न किसी को जीवन साथी बनाना ही होगा। उन्हें नीरज बहुत भला लग रहा था, पर नीरज से कुछ भी कहने से पहले काव्या से इस बारे में बात करना ज़रूरी था। अगले दिन इतवार की छुट्टी थी। अच्छा मौका पाकर अनुराधा जी ने इस बारे में काव्या से बात शुरू की। बेटी, मुझे लगता है अब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। जानती हूँ तुम संजय को बहुत प्यार करती थी, पर यह भी सच है कि इतनी बड़ी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। तुम्हारे पिताजी को गए अभी 2 वर्ष हुए हैं, पर मैं खुद को बहुत अकेला पाती हूँ। और तुम्हारा और संजय का साथ ही कितना था। यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती बेटी। काव्या समझ रही थी माँ का इशारा किधर है और जानती है उनकी बात सही भी है। माँ बोली, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो बताओ, नहीं तो मेरी नज़र में एक लड़का है, उसकी कहानी भी तुम्हारे जैसी है। जिस दुर्घटना में संजय गया उसी में उसने अपना पत्नी और बच्चा खोया था। बहुत नेक और शरीफ है। मैं चाहती हूँ तुम उससे एक बार मिल लो। देखो, यह रही उसकी तस्वीर। उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, जहाँ नीरज के व्हाट्सएप स्टेटस पर उसकी तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा, जब यहाँ दाल नहीं गली तो मेरी माँ को इम्प्रेस किया जा रहा है। अनुराधा जी बोली, तू इसे जानती है। काव्या बोली, हाँ माँ, बहुत अच्छी तरह से। इसका नाम नीरज है। यह मेरे ऑफिस में काम करता है। कई महीनों से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर जब मैंने इसे घास नहीं डाली तो उसने अपनी मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसा लिया। माँ, इसने तुम्हें जो दर्द भरी कहानी सुनाई है बिल्कुल झूठी है। अभी तो इसकी शादी ही नहीं हुई, फिर बीवी बच्चा कहाँ से आए। सुनकर अनुराधा जी को बहुत गुस्सा आया। अब की बार मिलने दे इसे, इसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने चला था।
काव्या गंभीर हो गई और बोली, सच कहूँ माँ, एक बार तो मैं भी इसकी तरफ झुकाव महसूस करने लगी थी, पर फिर मेरे साथ रहने वाली लड़की ने मुझे इसके बारे में जो सच बताया वह सुनकर मैं दंग रह गई। माँ, यह अकेली औरतों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करता है। एक नंबर का धोखेबाज है। आप मेरी सहेली शुभांगी को जानती हो ना? उसने बताया कि मुझसे पहले यहाँ निधि नाम की लड़की काम करती थी। वह विधवा थी और एक बच्चे की माँ भी। इसने उसे मीठी मीठी बातों में फंसाया और वह इस पर विश्वास कर बैठी। इसने न केवल उसे धोखा दिया बल्कि उसके साथ अपने अंतरंग संबंधों की वीडियो बनाकर उसे सबके सामने बदनाम करने के नाम पर उससे पैसे भी ऐंठता रहा। आखिर में परेशान होकर उसने यह नौकरी और शहर ही छोड़ दिया। यह है सच्चाई तुम्हारे उस अच्छे और भले इंसान की, और अब उसका अगला निशाना मैं हूँ। मेरे बारे में यह सब जानता है। तुमसे उसकी मुलाकात अचानक नहीं हुई बल्कि सोच समझकर उसने यह सब किया है। अनुराधा जी बहुत दुखी हुई और बोली, ऐसे धोखेबाजों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। काव्या बोली, हाँ माँ, तुमने सही कहा, पर सज़ा तो तब होगी जब कोई उसके खिलाफ कुछ कहेगा। इसी वजह से तो वह अकेली औरतों को निशाना बनाता है, ताकि वह भविष्य में उसके खिलाफ कुछ ना कर सके। आप उससे जितना दूर रहेंगी उतना अच्छा। और उसी दिन से अनुराधा जी ने उससे कन्नी काट ली। नीरज भी समझ गया कि शायद अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। उसने भी कुछ समय के बाद वहाँ से शिफ्ट कर लिया। अनुराधा जी अब और भी सतर्क हो गई हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से भरोसा नहीं करती। अब उन्हें समझ आ गई है किसी के भोले भाले चेहरे के पीछे क्या छुपा हो आप नहीं जान सकते। इसीलिए किसी अनजान पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी ज़रूर पता करें और अनजान लोगों को अपने घर में तो कतई जगह ना दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।